ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लेक्चर नंबर 12 में हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे जो टॉपिक आपके लेक्चर नंबर 11 के बाद आती है। तो लेक्चर नंबर 11 में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था द टू अप्रोचेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में। उसके बाद इसके मैंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और वार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मैंने बताया था। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी। फिर हमने इसके नोट्स भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे किसकी? यूटिलिटी की। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी होता क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी मीनिंग के बारे में आपको बताता हूँ। यूटिलिटी मीन्स हो सकता है, यूटिलिटी refers to want satisfying power of commodity। स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि ये डिपेंड करता है उन चाहने वाले के ऊपर जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं फॉर दी सेटिस्फाई। प्रोडक्ट को कौन खरीदता है? ह्यूमन। ठीक, जिसको उस प्रोडक्ट की नीड होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली किस तरीके से इसको समझाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और expected derived from the consumption of a commodity। ठीक है, यूटिलिटी, इसको मैं नोट में लिखता हूँ, नोट नंबर 3। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, एंड टाइम टू टाइम। ये तीन बातें हमेशा याद रखिएगा। जो यूटिलिटी को हम लोग समझते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में, वो होता है आपका पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, जो कि किसी एक पर्सन, किसी एक सर्वाइवल नीड पर्सन को ज़रूरत होती है, जो कि एक कमोडिटी को क्या करता है? परचेस करता है। अगर हम इसकी मेज़र की बात करते हैं, हर एक चीज़ का मेज़र होता है और हर एक चीज़ को नापने का एक तरीका होता है। जैसे दूध को लीटर से नापा जाता है, चावल को केजी से नापा जाता है, चीनी को केजी से नापा जाता है, लकड़ी को सेंटीमीटर मीटर से नापा जाता है, कपड़े को मीटर और सेंटीमीटर से नापा जाता है, लकड़ी को फुट से नापा जाता है, और कपड़े को मीटर और सेंटीमीटर से नापा जाता है। वैसे ही यूटिलिटी को मेज़र करने का एकदम सटीक रीज़न होता है। यूटिलिटी को कैसे मेज़र किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हाउ टू मेज़र यूटिलिटी। आफ्टर understanding the meaning of utility, the
नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू मेजर यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम्स पेपर में अवश्य क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एक चीज़ को अलग अलग मेज़र पॉइंट होती है और हर एक चीज़ का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे लोगों की जो लंबाई है वो हाइट से नापी जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम लोग देखते हैं। लेकिन वैसे ही हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट अप्रोच की बात है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग किस न्यूमेरिकली एस्टिमेट से यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसको मेज़र जो किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम से किया जाता है। वो क्या है? वो है यूटिल्स, ठीक है। इसको मेज़र करने का, यूटिलिटी को किससे मेज़र किया जाता है? यूटिल्स से मेज़र किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, यूटिल्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसको थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये होता क्या है कि किस तरीके से इसको यूटिलिटी को मेज़र करने का टेक्निक तो पता चल गया, इसको यूटिल से नापते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिससे हम लोग यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वो है क्या? दूसरा तरीका, नोट में, इट मीन्स यूटिलिटी कैन बी measured in term of money or price which the consumer is willing to pay। किसी भी प्रोडक्ट का जब कोई कंज्यूमर खरीदता है, किसी प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसका जो प्राइस या उसका जो रेट होता है, उसी रेट को वो क्या करता है? पेड करता है। तो एक यूटिलिटी को मेजर इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल one utils, suppose one utils is assumed to be equal to 1 rupees. Now an ice cream will yield utility worth 20 rupees as 1 utils इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 यूटिल्स इक्वल्स टू होता है 1 रुपीज़, ना इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो हमेशा इक्वल नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, वो आगे मैं और बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। एंड चॉकलेट will give utility be 10. This utility of 20 from the ice cream
or 10 from the chocolate. Chocolate is term as value of utility in terms of money. ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल हो गया जो कि मैंने आपको इस तरीके से शो कर दिया कि एक चॉकलेट है, एक आइसक्रीम है, दोनों का प्राइस बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई चॉकलेट लेगा तो उसको कितना प्राइस देना होगा, कोई आइसक्रीम लेगा तो उसको कितना प्राइस देगा। तो ये तो बात हो गई हमारी यूटिलिटी की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।